नमस्ते प्रिय छात्रों। पिछली क्लास में हमने बद्रीनाथ की यात्रा का अध्ययन कर रहे थे। तो उनमें विष्णु प्रभाकर जी अपने यात्रीगण के साथ बहुत सारे प्रदेशों को जाते हैं। वहाँ पर घाटी देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, कभी उतार चढ़ाव होता है, कभी वहाँ पर नदियों को देखते हैं, बर्फ देखते हैं, बड़े बड़े पर्वतों को देखते हैं, हिमालय से आच्छादित बड़े पर्वतों को देखते हैं, उसके साथ शहतूत के पेड़ को देखते हैं, विष्णु प्रयाग को देखते हैं, गरुड़ गंगा को देखते हैं। तो इन सभी प्रदेशों को देखने के बाद कंचनगंगा पार करके सीधा कुबेर शिला तक पहुंच जाता है। तो आखिरी मंजिल पर पहुंच जाने के बाद उनको बहुत ही रोमांचन होता है। और उसके बाद तो विशालपुरी अलकनंदा के दाहिनी किनारे पर बसी है। तो यह विशालपुरी नामक जो प्रदेश है अलकनंदा के जो दाहिनी किनारे पर बसी हुई है। और सवारी को छोड़कर आज के युग की लगभग सभी सुविधाएं वहां पर मिलती हैं। तो यहाँ पर जो विशालपुरी नामक प्रदेश है वहां पर सवारी को छोड़कर आज के युग की सभी लगभग सुविधाएं वहां पर प्राप्त होती हैं। कमोवेश सारे मार्ग पर मिलती है। कमोवेश यानी थोड़ा बहुत जो भी सुविधाएं हैं वहां पर यात्रियों के लिए वे सभी सुविधाएं यहाँ पर रास्ते में ही मिल जाती है। तूफान आ रहा था और कहते हैं कि प्राचीन काल में भगवान ने नर नारायण के रूप में यहाँ तप किया। तो जो विशालपुरी है वहाँ पर विशालपुरी का इतिहास इस प्रकार से बताया जाता है कि यहाँ पर प्राचीन काल में भगवान नर नारायण ने वहीं पर बैठकर तप किया था, यानी तपस्या किया हुआ था। और उसी की याद में अलकनंदा के दोनों ओर के पर्वत नर नारायण कहलाते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने प्राचीन काल में वहाँ पर प्रार्थना किया था, तपस्या किया था। उसी कारण यहाँ पर जो अलकनंदा है, अलकनंदा के दोनों ओर को नर और नारायण का पर्वत कहा जाता है। और कभी यहाँ बेरी का वन था और बद्री बेर को कहते हैं। इसी कारण नारायण यहाँ पर बद्री नारायण के नाम से प्रसिद्ध है। तो जिस प्रदेश की बात करते हैं वहाँ पर बद्री नामक एक पेड़ होता है जो बोर कहते हैं, बारी गिड़ा। तो उसी कारण यहाँ पर बद्री नामक पेड़ रहता है। वो पेड़ रहने के कारण ही उस प्रदेश को नारायण यानी बद्री नारायण के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो बद्री पेड़ के वहाँ पर रहने के कारण ही वहाँ पर जो नारायण भगवान रहता है उस नारायण भगवान के उस विशाल स्थान को ही बद्री नारायण के नाम से प्रसिद्ध प्राप्त होती है। और 10,480 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ यह मंदिर कहते हैं। तो यह जो बद्री नारायण मंदिर है 10,480 फुट यानी 10,480 फीट ऊंचाई पर वह मंदिर बना हुआ है। तो बद्री नारायण मंदिर 10,480 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ मंदिर कहलाता है। और आद्य शंकराचार्य ने स्थापित किया था। तो यहाँ पर जो बद्री नारायण का मंदिर है उस मंदिर को यहाँ पर आद्य शंकराचार्य ने ही स्थापित किया था। और उससे पहले की कहानी अंधकार में है। तो यहाँ पर जितनी ही कहानी पता है उतना ही यहाँ पर लेखक बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले की जो कुछ भी कहानी है वे सभी अंधकार है, यानी उन कहानियों के बारे में यहाँ पर लेखक को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। और नहीं मालूम सत्य क्या है, पर वहाँ की स्थिति देखकर कल्पना की जा सकती है। न जाने कितनी बार हिम के भयंकर तूफानों ने इस मंदिर को नष्ट किया होगा और फिर संघर्षशील मानव ने श्रद्धा के बल पर पत्थरों की ये बोलती दीवारें चुनी होंगी। तो यहाँ पर उस प्रदेश के चित्रण को देखने के बाद लेखक हमें बताते हैं कि वहाँ पर जितनी बार भी आंधी तूफान भयंकर रूप में आकर वहाँ पर टकराव दिए हैं, फिर भी संघर्षशील मानव अपनी श्रद्धा यानी अपनी भक्ति के माध्यम से उन गिरे हुए मंदिर को भी यहाँ पर फिर से निर्माण करने का अथक प्रयास किए हुए हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मानव की जो श्रद्धा है, भक्ति है, वह भक्ति ऐसे है तो उस भक्ति के सामने यहाँ पर न होने वाला काम भी हो जाता है। और वर्तमान मंदिर जो कला की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखता फिर भी उसमें एक आकर्षण है। तो प्रस्तुत समय में वह जो बद्री नारायण मंदिर कला की दृष्टि से इतना महत्व नहीं रखता फिर भी वह आकर्षण बनाया रहता है। वह आकर्षण है
सरल भक्ति का, प्रकृति के वैभव का। तो यहाँ पर सरल भक्ति और प्रकृति के वैभव के कारण ही वह बद्री नारायण मंदिर सभी के लिए आकर्षणीय हो जाता है। तो हम वहाँ पर 3 दिन तक उस प्रदेश का वैभव देखते रहे। तो लेखक अपने यात्रियों के साथ जो गए थे उनके साथ वहाँ पर 3 दिन तक उस प्रदेश का वैभव देखते रहते हैं। बद्रीनाथ और नीलकंठ के हिम शिखरों की छाया में और नारायण पर्वत की गोद में अलकनंदा के तट पर बसी यह नगरी 2 मील परे उस पार भारत का अंतिम गांव माना जाता है। तो जिस प्रदेश में यहाँ पर बद्री नारायण के प्रदेश में लेखक रुके हुए हैं, तो वहाँ से एक कल्पना करते हैं कि जो बद्रीनाथ और नीलकंठ के जो हिम शिखरों की छाया में और नारायण पर्वत की गोद में अलकनंदा के तट पर बसी यह नगरी जो होती है, उससे 2 मील दूर पर भारत का अंतिम गांव माना जाता है। तो बद्री नारायण का जो प्रदेश है, उस प्रदेश से 2 मील दूर जो गांव दिखाई देता है वह भारत का अंतिम गांव माना जाता है। तो वहाँ पर रक्तवर्णी निवासी यानी खून के रंग के जैसे निवासी यानी वास करने वाले व्यक्ति वहाँ पर दिखाई देते हैं। लाल चोंच और लाल पंजे वाला कौवे जैसा पक्षी, यहाँ पर रक्तवर्णी जैसे निवासी दिखाई देते हैं। लाल चोंच वाले और लाल पंजों वाले कौवे भी वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो लाल चोंच और लाल पंजों वाले कौवे के जैसी पक्षी को वहाँ पर कैंगचू के नाम से जाना जाता है। और 5 मील पर वसुंधरा का प्रसिद्ध प्रपात जो उस समय जमा हुआ था, लेकिन इसी कारा निद्रा का वह सौंदर्य उसे और भी प्यार बना रहा था। तो जहाँ पर बद्री नारायण के प्रदेश में रुकने के बाद वहाँ पर लेखक भारत के अंतिम गांव की ओर देखते हैं। वहाँ पर रक्तवर्णी निवासी रहते हैं। लाल चोंच और लाल पंजे वाले कौवे जैसे पक्षी दिखाई देते हैं, तो उस पक्षी को कैंगचू कहते हैं। और वहीं पर से 5 मील पर वसुंधरा का प्रसिद्ध प्रपात दिखाई देता है। तो उस समय वह वहाँ पर जमा हुआ था, लेकिन इसी जो कारा है, उसी निद्रा का वह सौंदर्य उसे और भी प्यारा बना रहा। तो वह जो प्रकृति है, बद्रीनाथ का जो प्रदेश है, उस प्रदेश की सौंदर्यता को यहाँ पर बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं, वे उसकी सौंदर्यता को प्रस्तुत कर रही थी। और उसकी धारा तक पहुँचने में, बर्फ पर चलने में जो रोमांचनकारी आनंद हमें मिला, वह भुलाया न भूलेगा। तो जिस प्रदेश में आने के लिए हम यहाँ पर नदियों को पार कर आए हैं, धाराओं को पार करके आए हैं और बर्फ के ऊपर हम चलकर आए हुए हैं, तो वह रोमांचनकारी पल हमें जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा। और भी वहाँ पर पवित्र शिलाएँ हैं, झराएँ हैं और कुंड हमने देखे, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण है तप्त कुंड। तो वहाँ पर तप्त कुंड नामक एक प्रदेश है, वह तप्त कुंड बहुत ही मशहूर है। तो इस शीत प्रदेश में इस कुंड का पानी इतना गर्म है कि सहसा हाथ देने का साहस नहीं होता है। तो वहाँ पर जो तप्त कुंड रहता है, उस तप्त कुंड में जो पानी रहता है वह पानी बहुत ही गर्म रहता है। तो उस कुंड में जो पानी गर्म रहता है, उसी कारण उस कुंड को तप्त यानी जलने वाला कुंड यानी गर्म कुंड वहाँ पर कहा जाता है। तो वहाँ पर उस तप्त कुंड में पानी इतना गर्म रहता है कि सहसा हम हाथ देने का साहस नहीं कर पाते हैं। तो इतना गर्म पानी उस तप्त कुंड में बद्री नारायण के प्रदेश में दिखाई देता है और हम उसमें खूब नहाए। तो वहाँ पर जो उस गर्म पानी है, उस गर्म पानी से वहाँ पर लेखक और उनके साथ गए हुए यात्रीगण खूब नहा लेते हैं और सोचते रहे न जाने कब यह स्वास्थ्यवर्धक स्थान के रूप में प्रसिद्ध होगा। तो वहाँ पर जो तप्त कुंड है, तो तप्त कुंड में नहाते हुए यहाँ पर लेखक एक बात का विचार करते हैं कि यह कब स्वास्थ्यवर्धक यानी स्वास्थ्य के लिए आरोग्यक तप्त कुंड बन जाएगा, तब बहुत ही अच्छा हो जाएगा, यह मानते हैं लेखक। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे तप्त कुंड यानी उसमें से गर्म पानी रहने वाला जो कुंड है, उसमें नहाने के बाद शायद आगे के इस भविष्य में वह स्वास्थ्यवर्धक यानी स्वास्थ्य को ठीक रखने का काम यही तप्त कुंड कर सकता है, उसकी कल्पना करते हैं। और मंदिर में पूजा भी की। तो यहाँ पर बद्री नारायण के मंदिर में जाकर सभी लोग मिलकर वहाँ पर पूजा भी करते हैं। श्रृंगार शयन सभी रूपों में नारायण की मूर्ति के
दर्शन किए। तो वहाँ पर बद्री नारायण है, वह बद्री नारायण श्रृंगार यानी बहुत ही सजावट के साथ, शयन यानी निद्रा की अवस्था में, सभी रूपों में नारायण की मूर्ति को देखते हैं तो वहाँ पर लेखक को बहुत ही आनंद मिलता है। और हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करते देख भक्तों को गदगद होते देखा, भावावेश में रोते देखा, परंतु उस मुक्त वातावरण में नाद द्वारा ब्रह्मा की उपासना करने वाले एक महात्मा का संगीत सुनकर जो आनंद आया वह बताया न जा सकेगा। तो वहाँ पर जो बद्री नारायण के प्रदेश में हरिजन भी वहाँ पर मंदिर में प्रवेश कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बहुत दूर से पैदल चलकर आए हुए थे। तो उस सभी घाटियों को चढ़ के उतर कर पहाड़ी इलाकों से, जंगल के इलाकों से गुजरते हुए, नदियों को, लहरों को पार करते हुए, सभी कष्टों को, सर्दी को, गर्मी को, बारिश को, सभी को सहन करते हुए बद्री नारायण के प्रदेश में आ जाते हैं। तो वहाँ पर आए हुए भक्त वहाँ पर अपने गदगद ध्वनि से बहुत ही भावावेश में रोने लग जाते हैं, क्योंकि जब हम एक लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं, जिस मंजिल पर हम पहुँच जाते हैं, तभी हमें आनंद होने लग जाता है। तो यहाँ पर सभी भक्त जो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं वे सभी भावावेश में रोने लग जाते हैं। और उसी प्रदेश में एक मुक्त वातावरण में नाद द्वारा यानी एक सुंदर ध्वनि के द्वारा ब्रह्मा की उपासना यानी ब्रह्मा की आराधना करने वाले एक महात्मा संगीत सुनकर जो आनंद आया वह बताया न जा सके। तो वहाँ पर एक बहुत ही आनंददायक संगीत लेखक को सुनाई देता है। और समय भी कहाँ है, और तब नहीं था सो हमें लौटना पड़ा। तो वहाँ पर संगीत सुनाई देता है, तो उस संगीत को सुनने के लिए यहाँ पर लेखक को मन होता है, उनके साथियों को भी मन होता है, लेकिन वहाँ पर रुकने के लिए उनको समय ज़्यादा नहीं रहता है। उसी कारण वहाँ से फिर उनको वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि आज के इस भागदौड़ ज़िंदगी में यहाँ पर घर, हमारे ऑफिस, सभी कार्यालय, उनकी देखभाल भी करना होता है और जब समय मिलता है तब उतना ही लेखक जाते रहते थे। तो फिर वहाँ पर उस संगीत को थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, बहुत ही आनंद होता है, लेकिन ज़्यादा देर तक वहाँ पर सुनने के लिए नहीं होता है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा समय नहीं रहता है। वापस लौटकर उन्हें घर जल्दी पहुँचना होता है। और मोटर के पथ पर आकर मेरे दिल से इस यात्रा के साथी कूलियों और घोड़े वालों से विदा लिए। तो यहाँ पर लेखक के साथ जो आए हुए यात्री, वहाँ पर रहने वाले जो कूली लोग हैं, उन कूलियों से और घोड़े वालों से विदा ले लेते हैं, यानी उनको धन्यवाद समर्पण कर देते हैं और वहाँ से फिर अपने घर की ओर यात्रा करने लग जाते हैं। और यात्रा का यह अस्थायी स्नेह भी कितना पवित्र होगा। तो अस्थायी यानी क्षणिक। तो इस यात्रा के दौरान जिन जिन लोगों ने भी वहाँ पर सहायता की है, घोड़े वाले, कूली वाले, टांड वाले, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सहायता करने वाले लोगों को के साथ जो भी पल बिताए हुए हैं, उनका जो स्नेह है, उनके विचारों को एक बार यहाँ पर याद करते हुए वे बहुत ही खुशी महसूस करते हैं और उनका जीवन भी वहाँ पर पवित्र हो जाता है। और अब फिर वही मोटर रेल यंत्र मन फिर कर वही जाना चाहता है, पर इस पर की कहानी आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर लेखक भी कहते हैं कि आज फिर हम हमारे गांव को लौट गए हैं, हमारे शहर को लौट गए हैं, तो वहाँ पर फिर वही वातावरण को देख रहे हैं, जो वहाँ पर मोटर चल रहे हैं, रेल यंत्र चल रहे हैं, तो हम फिर हमारे गांव वापस लौट गए। लेकिन वापस लौटने के बाद भी हमने वहाँ पर जो भी प्रकृति के सौंदर्य को देखे हैं, जिन जिन लोगों के साथ हम मिले हैं, जो भी दर्शनीय स्थलों को हमने वहाँ पर देखे हैं, उन सभी का चित्रण हमारे आंखों के सामने हमेशा आता रहता है और हमारा मन फिर से यही चाहता है कि और एक बार वहाँ पर जाकर आ सके। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कभी हम यात्रा करते हैं, तो यात्रा करने के बाद उस यात्रा का अनुभव हमें इतनी सुंदरता से मिल पाता है। तो विष्णु प्रभाकर जी भी जिस प्रकार बद्रीनाथ की यात्रा करते समय जिन जिन प्रदेशों को देखे हैं, उन सभी प्रदेशों का यहाँ पर जिक्र किए हुए हैं और किस प्रकार से लोग आए थे, कहाँ कहाँ के लोग आए थे, किस प्रकार से वस्त्र पहने हुए थे और किस प्रकार से मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, कभी कभी लड़ते हुए अपनी यात्रा का अनुभव बताते हुए और
अच्छे अच्छे विचारों का विनिमय वहाँ पर होता गया और प्राकृतिक सौंदर्य को देखते गए, बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ते गए, जहाँ पहाड़ों से उतरते गए, जंगल को पार करते हुए चले गए। सभी प्रदेशों के सौंदर्य को देखते हुए उनका ऐसा अनुभव हुआ कि हम सीधा यहाँ पर नारायण के मंदिर में ही प्रवेश कर लिए हैं, तो हमें ऐसा आनंद मिल रहा है कि ज़िंदगी में यह पल दोबारा नहीं मिल सकता है। इसी प्रकार अगर हमें भी कहीं पर यात्रा करना हो तो हमें भी ऐसे ही यात्रा करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ समय गाड़ियों में जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर पैदल चलकर ही यात्रा करने लग जाते हैं। तो पैदल चलकर यात्रा इसलिए करते हैं कि वहाँ पर बस और वाहनों का सवारा नहीं होता है, तो वहाँ पर पैदल से ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी घाटी होती है, तो बहुत ही संकरे यानी दुर्गम रास्ते होने के कारण वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती थी। उस प्रदेश में कभी कभी घोड़ों के ऊपर, कभी डांडियों के ऊपर, कभी खंडों के ऊपर सभी जो यात्रा के जो वाहन हैं, जो साधन हैं, उन सभी का प्रयोग करते हुए वे उस प्रदेश तक पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार विष्णु प्रभाकर जी अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त किए हुए हैं। तो फिर मेरी बद्रीनाथ यात्रा, तो इस यात्रा वृत्तांत को हम तो अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं और आगे की प्रश्नोत्तरों की अभी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है, एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, कालिदास ने हिमालय को क्या कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कालिदास ने हिमालय को नगाधिराज कहा है। नगाधिराज यानी पर्वतों का राजा कहा है। दूसरा प्रश्न, यात्रा के नियम के अनुसार लेखक पहले कहाँ गए? तो उत्तर है, यात्रा के नियम के अनुसार लेखक पहले केदारनाथ गए। तीसरा प्रश्न, केदारनाथ की शीत ऋतु की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है, केदारनाथ की शीत ऋतु की राजधानी का नाम है ऊशीमठ। चौथा प्रश्न, सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ मंदिर कौन सा है? तो इसका उत्तर है, सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ मंदिर तुंगनाथ है। तो यह तुंगनाथ मंदिर हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र मंदिर माना जाता है। उसके बाद पांचवा है, 8 वर्ष की प्यारी बच्ची का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है, 8 वर्ष की प्यारी बच्ची का नाम संध्या है। छठा प्रश्न, जोशीमठ से बद्रीनाथ कितने मील की दूरी पर है? तो इसका उत्तर है, जोशीमठ से बद्रीनाथ 19 मील की दूरी पर है। सातवां प्रश्न, किस पेड़ के नीचे बैठकर प्रतिभा पुंज शंकर ने उपनिषदों पर टीकाएं लिखी थी? तो इसका उत्तर है, कीमू यानी शहतूत के पेड़ के नीचे बैठकर प्रतिभा पुंज शंकर ने उपनिषदों के ऊपर टीकाएं लिखी थी। और 8वां प्रश्न है, बद्री नारायण मंदिर कितने फुट की ऊंचाई पर है? तो इसका उत्तर है, बद्री नारायण मंदिर 10,480 यानी 10,480 फीट की ऊंचाई पर है। तो उसके बाद यहाँ पर किसने किससे कहे? तो निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? तो पहला है, अरे बिच्छू बिच्छू। तो इस वाक्य को एक वयोवृद्ध सज्जन लेखक और अन्य लोगों से कहते हैं। उसके बाद दूसरा है, कहिए दिल जम गया या बच गया। तो इस वाक्य को लेखक विष्णु प्रभाकर जी अपने एक मित्र से कहते हैं। तीसरा है, मंजिल पर पहुंच जाने पर रोमांच हो ही आता है। तो इस वाक्य को
लेखक विष्णु प्रभाकर जी पाठकों से कहते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है, यात्रा का यह अस्थायी स्नेह भी कितना पवित्र होता है। तो इस वाक्य को लेखक विष्णु प्रभाकर जी पाठकों से कहते हैं। और आगे वाक्य शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पर 4 वाक्य दिए रहते हैं, तो इन वाक्यों की शुद्धि करके हमें लिखना होता है। तो वाक्य शुद्ध करते समय हमें यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धियाँ रहती हैं, शब्द संबंधी अशुद्धियाँ हैं, चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ हैं, वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती हैं। तो उसके ऊपर हमें ध्यान रखने के बाद ही वाक्य की शुद्धि हमें करना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, हम प्रतिदिन सवेरे 3 बजे उठता था। यहाँ पर गलत है, तो इसका शुद्ध रूप हम इस प्रकार से लिखते हैं कि हम प्रतिदिन सवेरे 3 बजे उठते थे। हम प्रतिदिन सवेरे 3 बजे उठते थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, वह तो सचमुच बिच्छू लग रही थी। तो यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार से है, वह तो सचमुच बिच्छू लग रहा था। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, लेकिन ये कथाएं कहाँ तक कहा जाए। तो यहाँ पर अशुद्ध है, तो इसे शुद्ध करके हम इस प्रकार लिखते हैं कि लेकिन ये कथाएं कहाँ तक कही जाए। उसके बाद चौथा प्रश्न है, मंदिर में पूजा हो रहा था। तो इसका शुद्ध रूप है, मंदिर में पूजा हो रही थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर कारक चिन्हों को दिए रहते हैं, तो उन कारक चिन्हों का प्रयोग करके सही वाक्य के साथ सही कारक चिन्ह को यहाँ पर जोड़कर उसको लिखना होता है। तो यहाँ पर कारक चिन्ह इस प्रकार से दिए हैं, के, ने, का, पर। तो इन्हीं कारक चिन्हों को निम्नलिखित जो वाक्य दिए रहते हैं, जो रिक्त स्थान है, वहाँ पर भरना होता है। तो पहला, मंजिल डैश पहुँच जाने पर रोमांच हो ही आता है। तो यहाँ पर कारक जुड़ता है, तो वाक्य इस प्रकार पूर्ण होता है कि मंजिल पर पहुँच जाने पर रोमांच हो ही आता है। और दूसरा प्रश्न, कहते हैं कि प्राचीन काल में भगवान डैश नर नारायण के रूप में यहाँ तप किया था। तो यहाँ पर ने प्रत्यय जुड़ने से वाक्य इस प्रकार पूर्ण होता है, कहते हैं कि प्राचीन काल में भगवान ने नर नारायण के रूप में यहाँ तप किया था। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, देवदारू डैश पेड़ भी इधर बहुत है। तो यहाँ पर के कारक जुड़ने से देवदारू के पेड़ भी इधर बहुत है। चौथा प्रश्न है, 3 दिन तक हम उस प्रदेश का वैभव देखते रहे। यानी यहाँ पर का कारक जुड़ने से वाक्य इस प्रकार से पूर्ण होता है कि 3 दिन तक हम उस प्रदेश का वैभव देख रहे थे। उसके बाद और आगे है, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार बदलिए। यानी काल का परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर हमें सूचना दिए रहते हैं कोष्टक में कि जिस काल में हमें परिवर्तन करने के लिए उस वाक्य को कहते हैं, उसी काल में हमें परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर काल परिवर्तन करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको पहले दिया हुआ जो वाक्य है वह कौन से काल में है। तो उसका पता लगाने के बाद आप जिस काल में आपको परिवर्तन करने के लिए सूचना देते हैं, उसी अनुसार आपको परिवर्तन करना है। तो पहला प्रश्न है, हम प्रतिदिन सवेरे 3 बजे उठते थे। तो यह भूतकाल की वाक्य है, तो इसे हमें वर्तमान काल में बदलने के लिए कहते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होता है कि हम प्रतिदिन सवेरे 3 बजे उठते हैं, अथवा हम
प्रतिदिन सवेरे 3 बजे उठ रहे हैं। उसके बाद दूसरा है अधिकांश यात्री पैदल चलते हैं। तो यह वाक्य वर्तमान काल में है, तो हमें यहाँ पर भविष्यत काल में बदलने के लिए सूचना दिए हैं। तो चलिए भविष्यत काल में इसका उत्तर इस प्रकार होगा, अधिकांश यात्री पैदल चलेंगे। तीसरा प्रश्न, बद्रीनाथ हमें पुकार रहे हैं। तो यह वर्तमान काल का है, तो इसे हमें भूतकाल में बदलना है। तो उत्तर इस प्रकार से होता है, बद्रीनाथ हमें पुकार रहा था। उसके बाद अन्य लिंग रूप लिखिए। तो यहाँ पर अन्य लिंग रूप लिखते समय भी जो यहाँ पर शब्द दिए रहते हैं, सबसे पहले हमें वह शब्द कौन से लिंग का है उसकी पहचान करना है। तो यहाँ पर अगर दिया हुआ शब्द पुल्लिंग रहता है तो हमें स्त्रीलिंग रूप लिखना है, और दिया हुआ शब्द अगर स्त्रीलिंग रहता है तो हमें पुल्लिंग रूप लिखना है। तो इसलिए यहाँ पर अन्य लिंग रूप लिखने के लिए कहते हैं। तो सबसे पहले हमें उस शब्द के लिंग की पहचान कर लेना चाहिए, बाद में ही हम उत्तर लिख पाते हैं। तो यहाँ पर शब्द इस प्रकार है, बालक, भक्त, कवि, भगवान, रुद्र। तो देखेंगे यहाँ पर दिए हुए सभी जो शब्द है वे पुल्लिंग के हैं, तो उसका अन्य लिंग रूप हम इस प्रकार लिखेंगे। बालक, इसका अन्य लिंग रूप बालिका। भक्त, इस शब्द का अन्य लिंग रूप भक्तिन। कवि शब्द का अन्य लिंग रूप कवयित्री। भगवान शब्द का अन्य लिंग रूप भगवती। रुद्र शब्द का अन्य लिंग रूप रुद्धा। उसके बाद अन्य वचन रूप लिखिए, यानी एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर शब्द के माध्यम से हम संख्या की पहचान करते हैं। तो यहाँ पर भी एक बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जो शब्द दिए रहते हैं वह शब्द एक वचन होता है तो हमें बहुवचन में लिखना है, और दिया हुआ शब्द अगर बहुवचन होता है तो हमें एक वचन में लिखना होता है। तो चलिए यहाँ पर शब्द है रानी, यात्रा, दर्शन, ऋतु, कहानी, चोटी, भाषा। तो यहाँ पर जो भी शब्द दिए हैं ये सभी एक वचन के हैं, तो हमें बहुवचन में लिखना है। तो सबसे पहले हमें उस शब्द की पहचान कर लेना चाहिए कि वह एक वचन है या बहुवचन है। तो रानी का अन्य वचन रूप है रानियाँ। यात्रा का अन्य वचन रूप है यात्राएं। दर्शन शब्द का अन्य वचन रूप दर्शन ही होता है। ऋतु का अन्य वचन रूप ऋतुएं। कहानी का अन्य वचन रूप कहानियाँ। चोटी का अन्य वचन रूप चोटियाँ। भाषा का अन्य वचन रूप भाषाएं। उसके बाद यहाँ पर विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। यहाँ पर देखेंगे विलोम शब्द कौन से दिए हुए हैं। तो विलोम शब्द लिखते समय यहाँ पर भी कुछ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर शब्द है आगे, ऊंचा, उठना, उतार। तो हमें इनके विलोम शब्द लिखना है। आगे इसका विलोम शब्द है पीछे। ऊंचा इसका विलोम शब्द है नीचा। उठना इसका विलोम शब्द है बैठना। उतार इसका विलोम शब्द है चढ़ाव। तो इस प्रकार हमने चर्चा की है। धन्यवाद।